आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नाज़रीन इकराम, हम शहर बुरहानपुर जो तारीख़ी हैसियत रखता है उसकी तारीख़ी जामा मस्जिद, शाही मस्जिद जिसे कहा जाता है, हम वहाँ पर मौजूद हैं। आप सबका खैर मुक़द्दम है और मैं अब आपके सामने पेश करना चाहता हूँ इस जामा मस्जिद के ताल्लुक़ से तमाम तफसीलात। ये नाज़रीन का ये एक कस्बा है जो काफ़ी पुराना हो चुका है, कदीम ज़माने का है, लेकिन इसका ओरिजिनल जो है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो इस तारीख़ी जामा मस्जिद में महफूज है। इसकी तारीख़ के ताल्लुक़ से हम यहाँ मौजूद हमारे साथ में प्रोफेसर जावेद राना साहब जो यहाँ के एक स्कूल में जो है टीचर के असातिज़ा के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इसी शहर में इनका जन्म हुआ और यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। तो जावेद राना साहब, आपका इस्तकबाल है। आप हमारे नाजरीन को जो है इस तारीख़ी शाही जामा मस्जिद के ताल्लुक़ से जो है वो हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं और इसकी तफसीलात जानना चाहते हैं ताकि हमारे नाजरीन जान सकें इसको। शाही जामा मस्जिद के नाम से मशहूर बुरहानपुर शहर के बिल्कुल वस्त में वाक़ है ये जी। इस मस्जिद की तारीख़ ये है कि इससे पहले फारूकिया ख़ानदान, मुग़ल सल्तनत से पहले यहाँ पर फारूकी ख़ानदान हुक्मरान थे खानदेश के, और ये शहर बुरहानपुर उसकी राजधानी हुआ करती थी। फारूकी ख़ानदान से एक बादशाह गुजरा है, आदिल शाह फारूकी इब्न मुबारक शाह फारूकी, तो उन्होंने यहाँ की एक जामा मस्जिद पहले जो थी इससे कबल वो छोटी पड़ रही थी, इस वजह से इसकी तामीर की बुनियाद डाली जामा मस्जिद शाही की वक्त में, ताकि शहर के चारों जानिब से लोग यहाँ पर नमाज के लिए आ जाएं। तो इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई सन 997 हिजरी में। कदीम मस्जिद है, 997 हिजरी इसकी बुनियाद रखी गई और ये मुकम्मल हुई 1002 में, तकरीबन 5 साल के अरसे में ये मुकम्मल हुई। इसकी तारीख़ बुरहानपुर में एक तारीख़ी मादा, एक तारीख़ी कथा लिखा हुआ है जिसका आखिरी मिसरा है, इसका तारीख़ लिखता है कि मस्जिद फैज़ बिना गश्त ब फैज़ आदिल। मस्जिद फैज़ का जो तारीख़ी मादा निकलता है वो 997 हिजरी है और फैज़ आदिल का जो तारीख़ी मादा निकलता है वो 1002। तो इसके मुताबिक ये हुआ कि ये 5 साल के अरसे में बनकर तैयार हो गई। तो इसके पत्थर की बहुत सारी रिसर्च की गई, ये पत्थर कहाँ से आए, कैसे बनाए गए। आसपास इसके बुरहानपुर शहर के अतराफ में ये पत्थर नहीं पाए जाते। तो कुछ लोगों का माहिरीन जो इसके माहिरीन है उनका कहना यह है कि जहाँ से मालवा एक इलाका है वहाँ पर मांडवगढ़ एक है, वहाँ पर इस किस्म के पत्थर पाए जाते हैं, तो वहाँ से दस्तियाब हुई और ये वहाँ से ये पत्थर यहाँ लाकर बनाए गए। 2 फलक बोझ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीनार खड़े हुए हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो कस्बा है जो बाहर हम शूट कर रहे थे, जो साफ नज़र नहीं आ रहा था पत्थर में, और लेकिन ये जो है उसका ओरिजिनल जो है वो यहाँ लगा हुआ है। तो इसकी भी तफसीलात हम, ये अक्स है उसका, समझ लीजिए, जो वहाँ तहरीर जो समझ में आ रही है वहाँ नहीं समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ आपको दिखाई देगा कि तहरीर जो है वो वाज़े है और इस पर उर्दू में भी लिखा हुआ है, तर्जुमा उसका। तारीख़ इलाही अकबर बादशाह शाह अकबर की तख्त नशीनी के ज़माने की यादगार है, जिसने अपने तख्त रिसाला की तायीद से किला असीरगढ़ फतह किया। तो ये इस तरह की पूरा जो है इसकी पूरी एक तारीख़ जो है वो यहाँ दर्ज है और जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। तो बहरहाल खैर, ये जैसा कि जावेद साहब ने बताया कि ये 70 सुतूनों पर जो है मस्जिद जो है दराज है और ये इसका आप देख सकते हैं कि हाँ, महराबें जो हैं वो हर तरफ से, जिधर से आप देखेंगे वो एक तरह से एक जैसी नज़र आएंगी। ये हम घूमते हैं, देखिए अब ये भी महराब जो है ये दूर तक चली गई, यानी 70 सुतून की, वो भी इस तरह से जो है वो एक तरह से वो नज़र आ रही है। तो ये अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें एक ख़ास बात है कि जो इमाम साहब का जो मुसल्ले की जगह है, जो मुसल्ले की वहाँ से जब इमाम साहब जब क़िरात वगैरह करते हैं तो तमाम जो है वो मुसल्ली जो नमाज की अदायगी करते हैं वो उन्हें साफ नज़र आते हैं इमाम साहब। तो ये भी इसकी खासियतों में खासियत है। जावेद साहब, आप कुछ और कहना चाह रहे थे? मैं इस कस्बे के बारे में बता रहा था जी। कि जब अच्छा, ये कस्बे के बारे में, कस्बा अकबर बादशाह के ज़माने में लगाया गया, यानी मस्जिद बनने के बाद में जब बुरहानपुर दक्कन की तरफ अकबर ने इसको फतह किया, किला असीरगढ़ को,
तो उस वक्त ये बुरहानपुर आए और यहाँ 1 महीना कुछ दिन रहे अकबर बादशाह। फिर जब लौट रहे थे तो ये कतबे को यहाँ पर अभी हमने देखा जो पत्थर पर कंधा करवा के फारसी जुबान में कतबा था और नस्ताली के रस्मुल खत में लिखा गया और नामी शायर करके एक थे, उनके शेर भी 4 मिसरे लिखे हैं। इसमें वही तारीख लिखी है कि अकबर बादशाह यहाँ कब आए और इसको फतेह किया, फिर यहाँ से लाहौर रवाना हुए। उसकी तारीख इस पर इसमें ये मस्जिद के बाद में तकरीबन 1009 के आसपास की बात है, लिखी हुई है कतबे में तारीख, आप देख सकते हैं। और एक कतबा उस तरफ लगा है दाईं जानिब ऊपर मेहराब के ऊपर सीधी तरफ, वो संस्कृत जुबान में। और ये मस्जिद के साथ ही किसी बादशाह ने लगवाया था संस्कृत जुबान में। उसकी तारीख, उसमें खुदाए बुजुर्ग बरतर की हम्द सना है और उसके बाद में मस्जिद की तामीरात की तारीख है, बादशाह की तारीफ है और वो संस्कृत जुबान में है। फिर बीच में हम देखेंगे जहाँ इमाम खड़े होते हैं मिंबर के पास, उसके ऊपर एक अरबी जुबान में कतबा लिखा हुआ है। हम दोनों अभी शूट करेंगे इंशाल्लाह, अभी हम उसको बताएंगे। तो इससे अंदाजा ये देखिए कि उस वक्त भी ये कतबा है जिसकी जावेद साहब बात कर रहे थे संस्कृत जबान में, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो ऊपर अरबी में है लिखी हुई तहरीर और यही उसका उस जो तर्जुमा करके संस्कृत में दिया हुआ। दोनों जबानें जो है इस तारीखी शाही मस्जिद में पाई जाती हैं। ये जो नक्श नगार है, इसके अलावा इसके खूबसूरत में ये सूरजमुखी के फूल तराशे गए हैं। जी जावेद साहब बोलते रहे। हाँ, ये जो मेहराबों पर ये सूरजमुखी के फूल और ये गुल तराशी और बारीक नक्शो निगार जो बनाए गए हैं, माहिरीन जो संग तराश के जो माहिर होते हैं उनका मानना ये है कि ये नक्शो निगार इस पत्थर में कंधा करना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि ये सख्त पत्थर है और जो नरम पत्थर होते हैं उसमें आसानी से तराशे जा सकते हैं। नाजरीन, अभी हमने जो पहला कतबा दिखाया था वो अरबी ज़बान जिसमें जो कुरानी आयत थी उसके साथ और उसके बाद संस्कृत भी साथ में थी उसमें। लेकिन ये जो है इमाम का हुजरा है जिसमें इमाम साहब खड़े होकर जो है वो नमाज पढ़ाते हैं अपने मुसल्लियों को। तो ये जो है अरबी में पूरा जो है कतबा जो है सामने मौजूद है और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी अरबी ज़बान है और उसी के नीचे जो है ये इमाम साहब का हुजरा है और इमाम साहब का हुजरे में जो है वो आप नक्श निगार भी देख सकते हैं कि बहुत वाज़ेह हैं। इसके अलावा यहाँ एक ख़ास बात ये जो मैंने कही थी कि यहाँ कि उस वक्त जो है वो आवाज़ का जो नज़्म है वो इस तरह लाउड स्पीकर पर नहीं हुआ करता था। तो इमाम साहब जब अपने हुजरे में क़िरात करते थे तो ऐसा कुछ इको सिस्टम यहाँ मौजूद रहता था, मतलब इको सिस्टम जो है गुंबद वगैरह जो है वो इस तरह से तराशे जाते थे। ये भी थोड़ा सा अगर लाइट दिखाएं जावेद भाई तो अंदर तो मैं दिखा सकता हूँ कि ये गुंबद जो है वो ये आपको अंधेरा दिख रहा होगा, ये यहाँ ताक है, ये हम हुजरे में उनके खड़े हैं और ये थोड़ा सा ये लाइट से ये देखिए ये जो है हम शूट कर रहे हैं। जो गुंबद है वो हॉलो पूरा गोलाई में, तो ये आवाज़ जो है इससे टकरा कर जो है इको होती है और इको होने के बाद में जो वो मुसल्लियों तक पहुंचती है। तो ये जो है नमाज का यहाँ प्रेयर का जो सिस्टम है वो था।